हेलो एवरीवन, आई एम अर्शदीप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे एंड लाइफ में भी बहुत अच्छा कर रहे हो। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सीएस एग्ज़ाम स्टूडेंट्स फेल करते हैं नॉलेज की कमी से नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन के इल्यूशन से। आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो बट एक्चुअल में आप सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। एग्जामिनर आपको मार्क्स देता है क्लैरिटी, लॉजिक और प्रोफेशनलिज्म के बेसिस पे, ना कि आपने कितने पेजेस फिल आउट किए हैं। तो आज डिस्कस करेंगे ऐसी टॉप 4 मिस्टेक्स जो इवन स्मार्ट सीएस स्टूडेंट्स भी करते हैं विच कैन मेक यू लूज मार्क्स। सो विदाउट एनी फर्दर डीले लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। गलती नंबर 1, नोइंग वर्सेस एक्सप्लेनिंग। पढ़ाई सब कोई करते हैं पर समझाने वाले रैंक लेके आते हैं। ये जो फर्स्ट मिस्टेक है ये रिवॉल्व करती है मैं समझ गई हूँ कि इल्यूजन में। खुद समझना और दूसरों को समझा पाना ये दोनों कितनी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हैं। लेट मी एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइम्स हैव वी ऑल बीन इन दैट सिचुएशन वेयर इन वी हैव टोल्ड द अदर पर्सन लेट मी गेट बैक टू यू, एंड इन द मीन टाइम हम वो बैरक पढ़ते हैं, हम वो अपने नोट्स रेफर करते हैं, एंड देयर आफ्टर वी गेट बैक टू देम एंड वी टेल देम व्हाट इज़ द प्रोविजन लाइक। दिस इज़ प्योर डिपेंडेंसी एंड इट क्लियरली इंडिकेट्स कि आप प्रिपेयर नहीं हो। कोई भी प्रोविजन पढ़ने के बाद आस्क दिस टू योर सेल्फ, कैन आई एक्सप्लेन दिस एज ए कंपनी सेक्रेटरी, कैन आई एक्सप्लेन दिस टू ए नॉन सी एस स्टूडेंट जस्ट फ्रॉम माई मेमोरी एंड बाय नॉट लुकिंग एट माई नोट्स। अगर तुम किसी प्रोविजन को एक नॉन सी एस स्टूडेंट को अंडर 60 सेकेंड्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, इट क्लियरली मीन्स आपको समझाना नहीं आता है। सी एस एग्ज़ाम्स में सिर्फ आपको जाके उल्टी नहीं करनी होती है जो कुछ भी आपने मेमोराइज किया हुआ है। सी एस एग्ज़ाम्स इज़ ऑल अबाउट इंटरप्रिटेटिंग। अगर आप लॉ पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, इट मीन्स आप एक स्टूडेंट हो। पर अगर आप लॉ समझा पा रहे हो, इट मीन्स आप एक अच्छे कंपनी सेक्रेटरी हो। ईच एंड एवरी आंसर शुड फील लाइक ए प्रोफेशनल एडवाइस, नॉट जस्ट योर क्लासरूम नोट्स। क्योंकि एग्जामिनर आपको प्रोविजन समझने के नहीं बल्कि अच्छी तरह से समझा के एक्सप्लेन करके आंसर में लिखने के मार्क्स देता है। गलती नंबर 2, प्रोफेशनल लैंग्वेज फिल्टर्स। अभी देखो गाइज, आजकल लोगों में कितने ज़्यादा फ़िल्टर्स हो गए हैं, यू नो फोटोज़ वीडियोज़ में भी कितने ज़्यादा फ़िल्टर्स हो गए हैं, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कोई भी फ़िल्टर नहीं है। सो मूविंग फॉरवर्ड विद गलती नंबर 2 विच इज़ प्रोफेशनल लैंग्वेज फ़िल्टर। कोई भी अगर एग्जाम्स में लिख के आया ना कंपनी कैन डू दिस, कंपनी मस्ट नॉट डू दिस, आई फील, आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये हम अपनी सिचुएशनशिप को टेक्स्ट नहीं कर रहे हैं गाइज। दिस इज ए प्रोफेशनल एग्जाम, सो इंस्टेड यूज प्रोफेशनल वोकेबुलरी विच साउंड्स लाइक ए कंपनी इज एम्पावर्ड टू डू दिस, ए कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू डू दिस अंडर सो एंड सो सेक्शन, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट अकॉर्डिंग टू द एक्ट। इसका एक और स्टेटमेंट फॉर्म में एग्जाम्पल है कि a director should not take loan from a company. Do not use such vocabulary. Instead, use something professional which sounds like under section 185 of the Companies Act, it is prohibited for a director to take loan from the company except in the following situations. कोई भी दो स्टेटमेंट्स को लिंक करने के लिए बहुत ही प्रोफेशनल कनेक्टर्स यूज़ करो, जैसे कि however, consequently, hence, therefore, instead of using comma, but, कोलन या फिर हाइफन। ये कोलन, हाइफन, कॉमा, बट ये सब बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड वेज हो गए हैं। हर एक आंसर एक मिनी कंक्लूजन से एंड करो जो एक बहुत ही प्रोफेशनल टोन मेंटेन करता है, जैसे कि यू कैन राइट समथिंग लाइक कि एज पर द इंटरप्रिटेशंस अबव एवरी डायरेक्टर इज लायबल फॉर ए पेनाल्टी अंडर सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये एक बहुत अच्छा क्लोजर से आपका आंसर एंड करता है। बहुत बच्चे ये डाउट लेके आते हैं कि हमारी इंग्लिश उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो क्या हम सीएस का पेपर लिख पाएंगे। आंसर इज़ 100% येस। अगर आप एक प्रोफेशनल टोन मेंटेन करते हो, आंसर राइटिंग अच्छी करके जाते हो, तो आपको इतनी ओ माई गॉड वाली इंग्लिश आने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट द प्रोफेशनल लैंग्वेज फिल्टर। मिस्टेक नंबर 3 इज़ नॉट हैविंग मेंटल ट्रिगर्स फॉर रिकॉल। लोग यूजुअली समझते हैं दैट इफ़ वी आर हैविंग ए बेटर मेमोरी वी कैन क्लियर CS एग्जाम्स। वाई डू वी नीड मेंटल ट्रिगर्स फॉर दैट? हाउएवर द वाइस वर्सा इज एक्चुअली ट्रू। यू नीड मेंटल ट्रिगर्स बिकॉज यू डोंट ऑलवेज हैव ए बेटर मेमोरी। अगर आप ऐसे ट्रिगर्स नहीं क्रिएट कर पा रहे हो जो एक सेंस ऑफ लॉजिक, एक सेंस ऑफ क्लैरिटी देती है आपको, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप एग्ज़ाम में बैठे बैठे हर एक कॉन्सेप्ट रिटेन कर पाओगे। लेट मी एक्सप्लेन दिस हाउ।
अटैच ए मिनी स्टोरी टू ईच एंड एवरी बोरिंग टॉपिक एंड ऑल द टॉपिक्स जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 118 ऑफ द कंपनीज एक्ट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, द मोस्ट आस्क्ड एंड द मोस्ट रिलेवेंट सेक्शन फॉर कंपनी लॉ पेपर. इसमें यू कैन क्रिएट ए स्टोरी एज इफ यू आर द रिलेटेड पार्टी इन ए कंपनी एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द की वर्ड्स विच इज़ इन द स्टोरी. दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल ए प्रोसीजर. उस प्रोसीजर के की वर्ड्स निकालो एंड उस की वर्ड से एक स्टोरी बना लो. लाइक दिस इज़ ए वेरी क्रिएटिव थिंग एंड ये तभी हो पाएगा व्हेन यू एक्चुअली स्पेयर सम गुड टाइम. बट आई एम वेरी श्योर इफ़ यू आर गोइंग टू स्पेयर दिस गुड टाइम, आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगी. एंड ऑफकोर्स इस वे से नॉट ओनली विल यू बी एबल टू मेमोराइज इट, बट आप इतना अच्छा मेंटल ट्रिगर क्रिएट कर रहे हो जिससे आपको रिटेंशन में भी बहुत ईजी होगा. मैं एक और ट्रिक फॉलो करती थी और वो ये थी कि इन माई टेक्स्ट बुक आई यूज़ टू यूज़ 3-4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाईलाइटर. जैसे येलो हाईलाइटर आई एम यूजिंग टू मार्क ऑल द प्रोसीजर्स, आई एम यूजिंग पिंक हाईलाइटर फॉर ऑल द पेनाल्टीज, आई एम यूजिंग ए डिफरेंट कलर हाईलाइटर फॉर मार्किंग द एक्सेप्शंस. इससे जब मैं 3rd-4th रीडिंग पे थी तो माई माइंड ऑलवेज यूज टू थिंक कि इट इज़ पिंक सो इट मीन्स इट्स फॉर द पेनाल्टीज. ये हाईलाइटर वाली ट्रिक को विजुअल रिकॉलिंग भी बोलते हैं. मैं एक और ट्रिगर यूज़ करती थी जो मुझे बहुत हेल्प आता था. आई यूज टू पिक 3 P's और 4 A's ऑफ ए पर्टिकुलर statement. जैसे what is required for a good meeting. 3 P's means proper notice, proper quorum, proper minutes. मेंटल ट्रिगर्स आर समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल टू योर सेल्फ. आपका और आपके बेस्ट फ्रेंड का मेंटल ट्रिगर इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम थिंग. यू नीड टू सी वॉट वर्क्स फॉर यू. मैंने इस वीडियो में बताया वॉट एक्चुअली वर्कड फॉर मी. गलती नंबर 4, नॉट प्लानिंग फॉर द पैनिक. सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बातें चल रही है कि एग्ज़ाम में तूफान मचा के आ जाएंगे, इतने सही आंसर्स लिख के आएंगे, रैंक लेके आएंगे और इतनी बड़ी बड़ी बातें. बट वॉट अबाउट द पैनिक, वॉट अबाउट द अनसर्टेनिटीज़. सारी चीज़ें लाइफ में आपके अकॉर्डिंग तो नहीं चलती हैं ना. एंड ICSI इज़ गोइंग टू लाफ इन द बैकग्राउंड इफ़ यू आर गोइंग टू थिंक कि एग्ज़ाम में 100% मुझे हर एक चीज़ आती है. ये खुद को कन्विंस करना और अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में 40 से 50% तो आपको नहीं ही आएगा. क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएंगे कि ये कहाँ से आया है. दैट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल. लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ टू डील विद पैनिक ड्यूरिंग द एग्ज़ाम. सबसे पहला रूल होगा बफर रूल का. एग्ज़ाम के 3 घंटे, मेक श्योर आप हर एक घंटे में 10 मिनट्स, 6 to 10 मिनट्स तो रख ही रहे हो एज द बफर रूल. कोई भी टफ क्वेश्चन में अगर आपको ज़्यादा टाइम लग गया, यू आर गोइंग टू कैच बैक इन दिस 10 मिनट्स टाइम. सेकेंड थिंग जो हुई वो है स्ट्रक्चर्ड गेसिंग की. उस 40 से 50% में जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, एटलीस्ट उसकी डेफिनेशन लिख के आओ. कुछ ना कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल्स, कुछ ना कुछ रिलेटेड केस लॉज लिख के आओ. एक ये स्केलेटन टाइप का बना लो सो दैट यू आर राइटिंग ऑल द आंसर्स इन दिस स्केलेटन विच इज़ डेफिनेशन, एप्लीकेबिलिटी, प्रोसीजर्स, एक्सेप्शन एंड पेनाल्टी. एक और एक आप फ्रेमवर्क रेडी कर सकते हो विच इज़ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड द कंक्लूजन. ये दोनों जो फ्रेमवर्क्स हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे टू राइट आंसर्स इन ए स्ट्रक्चर्ड वे, इवन फॉर दोज आंसर्स जिसके आपको आंसर्स नहीं ही मिल रहे. तो जितना भी पैनिक का सिचुएशन क्यों ना आ जाए, यूज दिस बफर रूल. ये स्ट्रक्चर्ड वे में अपने आंसर्स लिख के आओ एंड ऑब्वियसली गेसिंग करके आओ. कुछ भी आंसर छूटना नहीं चाहिए. अटेंड 100 मार्क्स फुल पेपर. रैंकर्स पैनिक को अवॉइड नहीं करते हैं, इनफैक्ट उसे एक स्ट्रक्चर्ड स्पेस देते हैं. सो अगर आपके प्लान में ज़ीरो फ्लेक्सिबिलिटी है तो अंडरस्टैंड कि आप राइटिंग के पहले ही यू हैव ऑलरेडी फेल्ड. सो लेट्स क्विकली रिकॉल ऑल द 4 हिडन मिस्टेक्स विच इवन स्मार्ट CS स्टूडेंट्स डू. सबसे पहली मिस्टेक थी द डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड एक्चुअली एक्सप्लेनिंग. पढ़ना सबको आता है लेकिन समझाने वाले ही बच्चे रैंक लेके आते हैं. मिस्टेक नंबर 2 वॉज द प्रोफेशनल लैंग्वेज फिल्टर. ऑलमोस्ट कंटेंट हर किसी बच्चे का सेम होता है बट इट इज़ योर प्रोफेशनल लैंग्वेज विच इज़ गोइंग टू मेक द होल डिफरेंस. द मार्क्स आर एक्चुअली हिडन इन द वोकैबुलरी ऑफ वॉट एवर यू आर राइटिंग. The third mistake which students do is not creating mental triggers for recalling. You don't actually need a better memory. Instead, you need good mental trigger. चौथी गलती was not planning for the panic. Always be prepared कि एग्जाम बहुत ही worst case scenario में आने वाला है, but even in that worst case scenario you are going to give your best performance. उसी accordingly have a structured way जिसमें आप अपने सारे answers लिख रहे हो. Have a buffer time in each and every hour of the exam.
मूविंग फॉरवर्ड विद द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, मैं आप सभी को यही बोलूँगी कि अगर आप CS एग्ज़ाम्स को एक रट्टा मारने के कंपटीशन की तरह ले रहे हो तो आप ऑलरेडी बहुत पीछे चल रहे हो। एग्ज़ाम लॉ के सेक्शंस को नहीं टेस्ट करता है, बल्कि वो आपकी प्रैक्टिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग को टेस्ट करता है। जितने भी लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं वो एक स्टूडेंट की तरह नहीं, बल्कि ऑलरेडी एक कंपनी सेक्रेटरी के व्यू पॉइंट से सोच रहे होते हैं। एंड जब माइंडसेट शिफ्ट होता है तो मार्क्स तो ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप सभी को बहुत बहुत हेल्प किया हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। लव यू ऑल। बाय।